सियासतदानों को कहा जा रहा है कि आपस में बैठकर बात करें, और खुद दो जज जो दोनों फॉरेन ग्रेजुएट हैं, जो पैदा ही पाकिस्तान को रूल करने के लिए हुए थे, एच ई सोनियन, मेरा मकसद ये था, एच ई सोनियन है, एच ई सोनियन से एच ई कॉलेज से सिर्फ वही बच्चे ग्रेजुएट होते हैं जो पैदा होते हैं पाकिस्तान को रूल करने के लिए, क्योंकि वो ब्रिटिश एजेंटों के ग्रैंड किड्स होते हैं, जो दोज हैव सर्व्ड देयर मास्टर्स बिफोर पार्टीशन। तो आज पाकिस्तान का हर इंस्टीट्यूशन मॉरली बैंकरप्ट हो चुका है, मॉरली बैंकरप्ट, स्वाय पैसों के, रिश्वत के, फ्रॉड के, दो नंबरी के, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। विंस्टन चर्चिल, आज मेरा मकसद उसकी थ्योरी 76 साल पहले उसने कहा था, दे आर नॉट एबल टू सेल्फ गवर्न देमसेल्फ। बिल्कुल फिट पड़ रही उनका, बिल्कुल 100%। अब फॉरेन पॉलिसी पे आते हैं, बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी भी उसी तरह है। भारत जाने से डॉलर नहीं मिलेंगे इसलिए नहीं जा रहे। भारत से रिलेशनशिप अगर ठीक कर लें तो उससे उसमें डॉलर इन्वॉल्व नहीं है, निकली जरूर है। मेरा एक क्वेश्चन है, ये मेरे जो लूटर भाई हैं सारे पाकिस्तानी, जो अपनी भारत की दुश्मनी बेचते हैं चाइना के सामने ले जाकर, अगर इंडिया और भारत एक दूसरे के साथ ठीक हो गए तो आप कहां जाएंगे? आप कौन सी पार्टी से को ब्लैकमेल करोगे भाई? आपके पर, लेकिन हमारे सिर्फ एक ही काम करने में तेज है, नफरतें, कदूरतें, ट्रबल्स, शरारतें, ये सारी चीजें। और अब वो नहीं चल रहा, चल नहीं रहा ना। मसला तो ये है, अब आगे मजीद गुंजाइश कोई नहीं है। मुझे आज एक बात की बिल्कुल मैं पूछना चाहूंगा किसी इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर किसी एक्सपर्ट से, कि पाकिस्तान को भारत के साथ इस वक्त नफरतों और दुश्मनियों में फायदा क्या है? क्या फायदा है? पहले, आज से पहले ही होता रहा। मैं पिछले 75 साल में इस चीज को लाजमी इसका कन्फेशन करूंगा कि पहले 75 साल ये होता था, मार्शल लॉ का जवाज रखने के लिए भारत से डराया जाता था लोगों को कहा जाता था कि ओए असी ना आए तो उधर जंग हो जानी, उधर टैंक आ जाने, उधर तोपा आ जानी। अब तो दौर ही जंगों का नहीं रहा है। अब पाकिस्तान को किस चीज से डराओगे इन पाकिस्तानियों को? अब तो वो जवाज ही नहीं रहा है। पहले जवाज रखा जाता था कि एक ह्यूज डिफेंस बजट रखने के लिए, कि अगर हमारे पास ये टैंक नहीं होंगे तो फिर ये भारत आ जाएगा। आज तो फिर वो अहमद मीर साहब की स्टोरी बाहर निकल चुकी है कि टैंकों को जंग लग चुका है और हमारे पास डीजल ही नहीं है। तो अब आपकी दुश्मनी भारत के साथ क्या फायदा है आपको? और सबसे बड़ी, उसको रिटर्न में देखें, अगर ट्रेड शुरू किया जाए उनके साथ, वो अगर ये मान ली जाए बात कि वो रीजनल पावर बन रहे हैं, जो कि वो बाकी बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी आंखें बंद कर लेने से भारत की तरक्की रुक नहीं जाएगी। आपकी उनके साथ नफरत करने से भारत की तरक्की रुक नहीं जाएगी। हाँ, ये जरूर है, अगर आप ट्रबल इस रीजन में बनाएंगे, आप खुद भी जलील होंगे, उनकी तरक्की की शायद स्पीड स्लो हो जाए, लेकिन ये रुकेगी नहीं। उनके जो पिछले 10-15 साल का सफर है, दुनिया किताबें लिख रही है उस पर। जिस तरीके से उन्होंने डिजिटल इंडिया बनाया है 8-10 साल के पीरियड में, जिस तरह मैंने आपको कहा था 80 मिलियन ब्रॉडबैंड से 850 मिलियन ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल, और जिस तरीके से वो आगे जा रहे हैं, आगे आर्म्स बेच रहे हैं आईफोन में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और दूसरी चीजों में जहां आगे जा रहे हैं, आपको चाहिए ये नफरतों के दरवाजे बंद करके कुछ लर्न करें, उससे एक सक्सेस स्टोरी सामने रख के उससे लर्न करने की कोशिश करें। हाँ, दूसरा एक बात यह है कि आज मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पोल किया है, और उसमें उन्होंने जब लोगों से क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आई वाज शॉक्ड दैट 80% ऑफ पीपल दे वर सेइंग मार्शल लॉ इज द ओनली रिमेनिंग सॉल्यूशन फॉर पाकिस्तान। क्योंकि इस वक्त जाती तौर पे बता, इफ इट इज पॉसिबल टू फिक्स दिस कंट्री, इफ इट्स नॉट, आई से दैट गेम इज ओवर, गेम इज ऑलमोस्ट ओवर। उसकी वजह यह है, कोई अदारा ऐसा नहीं बचा जो गंदा नहीं है, कोई ऐसा अदारा नहीं है जिस पे लोगों का एतमाद हो कि ये हमें बचा सकता है, कोई अदारा नहीं। एक सिंगल इंस्टीट्यूशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जिसके ऊपर ये 22 करोड़ लोग या दुनिया उम्मीद रख सकती हो कि इसकी वजह से पाकिस्तान बच पाएगा। कहां ये? अभी तो 2 महीने 4 महीने पहले उनकी वाहियात किस्म की ऑडियो लीक हुई थी मियां वाली के खातून के साथ। कुछ शर्म किया करो कि किन चीजों को किन के साथ मिला देते हो। उनकी एक बच्ची है बगैर शादी के जिसको ओन ही नहीं कर रहे। अमेरिका की तस्बीह हाथ में पकड़ने से आप अमीरुल मोमिनीन थोड़ी बन सकते हैं, बल्कि ज्यादती है इस लफ्ज के साथ कि आप रियासत मदीना और अमीरुल मोमिनीन के भी लफ्ज आप खराब करते हैं। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए
तो चाइना इंडिया दे आर वेरी क्लोज टू द ब्रेक थ्रू इन द फ्यूचर। मैं समझ रहा हूं, क्योंकि उन दोनों ने देख लिया है कि आगे अगर दुनिया की लीडरशिप चाहिए तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, टेबल टॉक से होगा, बायलैटरल टॉक से होगा। अगर समझ नहीं आ रही तो हमें नहीं आ रही। मैं समझता हूं बिलावल भुट्टो साहब को चाहिए था कि इस चीज अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते, पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने आप को साफ करती, वो जो कुछ जम्मू के अंदर हुआ है अपॉर्चुनिटी इसको समझ के, और भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करते और वहां से लर्न करने की कोशिश करते, कॉपी करने की कोशिश करते। नफरतें और दुश्मनियों में आपने अपने आप को जो घर को जला रहे हैं, ये ज्यादती, बहुत सख्त ज्यादती। आपसे तो बांग्लादेश भी बहुत आगे जा रहा है, बल्कि अफगानिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी बेहतर है, इकॉनमी भी आपसे बेहतर है। यू आर टचिंग द, वो कहते हैं पस्तियों की, आप पस्तियों से नई नई उसकी जो है गहराइयों में जा रहे हैं। अब आपको लोग गाना, सोमालिया और इस तरह के लफ्ज आपको देना शुरू हो चुके हैं। अगले दिन जो पाकिस्तानी पासपोर्ट की रेटिंग आई है, नीचे से आप तीसरे चौथे नंबर पर हैं, और एग्जैक्टली आप, मैं हैरान हूं, यमन भी आपसे ऊपर था। मैं अगले दिन जब रेटिंग देखी, तो जब यमन से भी आप नीचे जा चुके हैं, तो आप उसके पास, आपके पास मेरा में कितने चांसेस रह चुके हैं। 75 साल बहुत बड़ा पीरियड, 76 साल होता है चीमा साहब, लेकिन इस कौम ने 1947 से मजाक शुरू किया। 1947 मैं कल एक इवेंट में था, तो मैंने अपनी स्पीच में ये कहा है कि आप जहां, आप अभी भी 1947 में खड़े हैं। वो किस तरीके से, 1947 में जो पहला डेलीगेशन 1947 के बाद अमेरिका आया, वो भी कर्जा मांग रहा था, $2 बिलियन उन्होंने मांगा था। आज भी आप कर्जे मांग रहे हैं, नहीं उन्होंने इमदाद मांगी थी, आज भी आप इमदाद और कर्जे मांग रहे हैं। आप 1947 से आगे चल ही नहीं सके, आपने पाकिस्तान बनाए ही नहीं, बनाए ही नहीं। और ऐसी ऐसी ज्यादतियां, ऐसे ऐसे लोगों को आपने लीडरशिप में लेकर आए हैं कि मैं उनकी पढ़ता हूं तो वो बेसिक कॉमन सेंस नहीं थी उन लोगों के अंदर। नेशनलिज्म तो बहुत दूर, बहुत बड़ी बात है। और मैं मिन्नतें कर करके मर गया हूं कि नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। पता नहीं इन पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से मोहब्बत करना किसने सिखाना है, पता नहीं, बाहर से जाएगा वो। अपने बच्चे बाहर छोड़ आते हैं, फिजिकली डाका मारने जाते हैं, डाका मार के निकल आते हैं। पता नहीं ये प्रोसेस कौन रोकेगा, इस सफर को कौन रोकेगा, की वजह से पॉइंट हुआ था ये। इसका रोल क्या था जुडिशरी के अंदर, जो इसको अवार्ड किया गया, इसकी नॉमिनेशन। यकीन करें अगर पब्लिक किया जाए तो पाकिस्तानी पढ़ पढ़ के शर्मिंदा हो जाएंगे, पढ़ पढ़ के शर्मिंदा। मैं आपको कहता था सिविल जज बनने के लिए 3-4 इम्तिहान देने पड़ते हैं। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए मार रोड पे किसी वकील का सर फट जाए, वो जाता है। किसी मूवमेंट में, किसी जलसे में 2 थप्पड़ किसी वकील को लग जाए, वो हाई कोर्ट का जज बन जाता है। चल फिर इसी तरह होता है कौमें जब कहते हैं when the nations go down this is what happens। उसका कोई इंस्टीट्यूशन बाइज्जत नहीं, उसमें इज्जत नहीं रह जाती, वकार उसमें, मॉरल्स नहीं रह जाते जब कौमें खत्म होती। मेरा ख्याल है दिस इज द लास्ट केस ऑफ पाकिस्तान ड्रामा। आपने बिल्कुल बात की कि जी तकरीबन काफ़ी मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी लोग अभी भी समझते हैं कि मुल्क के अंदर जो है मार्शल लॉ लग सकता है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हकान अब्बासी साहब ने भी ये रिसेंटली कहा है कि इंटरव्यू में कि मार्शल लॉ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पाकिस्तान में। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये कह रही है कि हम जो है वो सियासत से बाहर हैं, लेकिन ऑडियो लीक्स भी पाकिस्तान में जो है वो हो रही हैं और अपनी मर्जी से जजों के हवाले से भी बातें हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नए DGISPR की बात करना कि हमारे लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज बराबर हैं, और इंडिया के हवाले से ये बात करना, और फिर उससे पहले अगर आपको याद हो कि हामिद मीर ने जो कहा है कि बाजवा साहब कहते थे कि हमारे जो टैंकों को जंग लग गया है, ये रस्टेड टैंक्स हैं, आप इंडिया से लड़ भी नहीं सकते। सो ये जो सिनेरियो है कि एक तरफ इंडिया से लड़ नहीं सकते, दूसरी तरफ जंग इंडिया के घर में ले जाएंगे, और तीसरी तरफ ये मार्शल लॉ की ये जो बातें पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास ने तेजी से करनी शुरू कर दी हैं। कर सकते, कर्जा लेने जा रहे हो, SCO वाले को पैसे देंगे, चंदा मांगने जा रहे हो, वहां पे करने क्या जा रहे हो? जब जाने से पहले ही कह रहे हो कि बायलैटरल, और जाने से पहले ही आपका स्टेट, पूरी गवर्नमेंट अगर ये कह रही हो कि हम जंग उनके घर ले जाएंगे, यार को खुदा का नाम लो, 21st सेंचुरी में अब जंगों का दौर है। पहले भी आपकी 4 जंगें चंद घंटे होती रही हैं। हिस्ट्री बताएं लोगों को, 4 जंगें, वो तो कहते हैं अब 4 जंगें आ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो 4 जंगें कुछ घंटों में थी, इस्लाम मुजाहिदा से बाज और कई चीजें हो जाती थी। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि अब ये दौर रह चुका है जंगों का कि हम उनके घर जंग ले जाएंगे। जंगों से हासिल क्या हुआ है आज तक? मुल्क के 2 टुकड़े करा लिए। देखें, सोचें जरा, कारगिल की हालत देख लें। मैं नहीं ये कह रहा, लोग कह रहे हैं कि आपसे लाशें नहीं उठाई आपने अपने फौजियों की, मैं नहीं कहता ये। अगर उस जंग के हालात ये हैं,
और उधर से भारत वाले आपकी लाशें आपको भेजते रहे वहां से बाद में, जो लाशें छोड़ दी गई थी वहां। अगर इस तरह की जंग करनी है वहां उनके लेके जानी है, क्या जंग है यार? और ये फ्यूचर है पाकिस्तान का, इसमें कुछ दुनिया। अफगानिस्तान से आपने क्या कर लिया? आप चाय पीने चले गए हैं, आपने कहा जंजीरें तोड़ दी, तालिबान ने उड़ो चंडा मारने लगे, वो आपके अंदर घुस घुस के मार रहे हैं, उनको तो पहले रोक लें आप। जिनको आपने पाला है 25 साल, उनके आपने पैसे बनाए, उनके ऊपर डॉलर बनाते रहे आप, पहले वो तो देखें, उनको तो देख लें पहले, इनके अंदर तो जंग ले जानी आपने। इनके लिए तो आपका, मेरा मकसद मैंने आपको अर्ज किया था पहले कि भारत के साथ जंग और भारत के साथ नफरत तो कारोबार है हमारे लिए, पैसा है ना उसके लिए, पैसा है उसके साथ इन्वॉल्व। इस सोच से आगे निकलना होगा तो पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। ये सोच से पता नहीं किस तरीके से निकलना है, मेरी समझ से बाहर है। ISPR की जो भी आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सियासी होती है, क्योंकि वहां पे बैठ के 70% क्वेश्चन तो सियासत के बारे में होते हैं। तो फिर वो सियासी ये किस तरीके से कह सकते हैं कि हम सियासत से निकल गए हैं, जबकि सारी सियासतदान आपने खुद पाले हैं, आपके बच्चे हैं छोटे, ही एजेंसियों की पैदावार है सारी सियासी पार्टियां आपकी। पाकिस्तान के अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट आज भी चिड़िया पर नहीं मार सकती इनकी मर्जी के बगैर। फिर आप किस तरह कहते हैं हम सियासत के बगैर? जज आप मैनेज करते हैं, जज आप अपॉइंट कराते हैं, या गलत आप कहते हैं कि हमने सियासत छोड़ दी है। इसको मैं ये समझता हूं, मेरे बड़े भाईजान एस्टेब्लिशमेंट साहब, आपको चाहिए आहिस्ता आहिस्ता करें, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ये लिख के PM हमारी काकूल एकेडमी के अंदर ब्रेन वॉश उनको करें कि खुदारा सियासत में नहीं जाना, हाँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव। अब जो कुछ हो रहा है ना, वो पहले एक बना था, क्या कहते थे जी, वो MQM का ग्राउंड जीरो, क्या 90, अब वो 90 लाहौर शिफ्ट हो चुका है। आप ये चाहते हैं हर शहर के अंदर एक 90 बने? फिर ये तरक्की की है आपने, पहले एक 90 था, अब 2 बन गए हैं, और इसके आप इसके जिम्मेदार हैं। जनरल ज़हीरुल सलाम से पूछे ना, वो किधर गए भाईजान, आओ ना भाईजान अपनी प्रोजेक्ट। हमारे वो जो लाला सहराई थे बावलपुर वाले, उनसे कहना आए, बाजवा साहब को कहें सर ये आपकी प्रोडक्ट है। वो चीखें आज प्राइम मिनिस्टर को, कहता 2018 के जो इलेक्शन में आपने फ्रॉड किया है, वो क्या BRD जो सिस्टम आपने डाउन किया था, उन लोगों को आज सजाएं देना। आज आप कहें ना सियासत से हम निकल गए, लेकिन हाँ, सियासत से आपने निकलना है, उन लोगों का एहतसाब करें जिन्होंने कौम तबाह की है। वो आपके जो भाई यूनिफॉर्म के अंदर जिन्होंने पाकिस्तान तबाह किया है, उनको सामने लेकर आए कौम के, फिर पता चलेगा आप सियासत से निकल गए। आप वो कहते हैं गल्ला करन सुखाड़ियां जो होण पराइयां, ये इस तरह ये बातों से नहीं जाएंगे। ये कहते हैं ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, इनको सख्त जब तक हाथ नहीं डाला जाएगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, आपके कंट्रोल में आ ही नहीं रहे हैं। आपको भी पता है, आपको भी पता है कि किस तरीके से आपका सारा दिन, ये मेरा मकसद है, आपको ट्रोलिंग करते हैं, जिधर जाते हैं नारे क्या लगाते हैं। ये मेरा मकसद है, ये आपकी प्रोडक्ट है, आपको ओन करनी पड़ेगी। और दूसरा, खुदारा इस चीज की, इसको समझने की कोशिश करें कि भारत के साथ रिलेशनशिप आपका नेशनल इंटरेस्ट है, ट्रेड आपकी जरूरत है भारत के साथ। भारत के साइड आपको सॉफ्ट बॉर्डर करने होंगे, आपको रिलेशनशिप उनसे ठीक करने होंगे, तो तरक्की पे तवज्जो देंगे। आपको इस वक्त जरूरत डिजिटल पाकिस्तान बनाने की है, आपको वहां टैंकों का जंग ठीक करने की आपको जरूरत नहीं है इस वक्त। और डिजिटल पाकिस्तान तभी बन सकता है जब सुख और शांति होगी। आपने हर मौके पर हर पार्टी के हालात ठीक हो, जिस मुल्क के अंदर 262 दहशतगर्दी के हमले एक साल में हो, वहां लोग वहां से भागते हैं, लोग वहां इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और इसका पता ये इनको समझाएगा कौन? मेरी समझ से बाहर।